बाकी आपके बिल सारे आ रहे हैं। इनकी ये बिल लाया जाएगा, इसमें 16 घंटे की डिबेट होगी, ये बिल लाया जाएगा, इसमें 18 घंटे की डिबेट होगी, ये बिल लाया जाएगा, इसमें 9 घंटे की डिबेट होगी, लेकिन कहीं भी राज्य का दर्जा देने की बात नहीं कही। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. नमस्कार, आप देख रहे हैं 8PM और मेरा नाम है राहुल चौधरी। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बने लगभग 6 साल हो चुके हैं। ऐसे में दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई दे रही थी कि फिर से ये राज्य बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का ये जो मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में बताया जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी बिल पेश कर सकती है जिसमें जम्मू कश्मीर को वापस से राज्य का दर्जा मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस भी एक्टिव हुई है और ऐसे में कई अन्य पार्टियां हैं वो मांग करना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन संभावना ये है कि शायद इस बार मिल जाए। अगर नहीं मिले तो क्या होगा? क्या इनका जो प्रोटेस्ट है, ये जो जंतर मंतर में बैठे हैं, क्या कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? आइए इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ आदेशपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी वाले जो एक कहते हैं ना कि सही वक्त आने पे हम स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे, तो संभावना है, लेकिन क्या लगता है कि सही वक्त आया है या नहीं आया अभी? जम्मू कश्मीर की राजनीति में उथल पुथल बहुत चल रहा है जी। जहां तक स्टेटहुड की बात है, यह बहुत बड़ी मांग है जम्मू कश्मीर के लोगों की, पोलिटिकल पार्टीज के अलावा भी। यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस बात को उठाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनते ही, मैं तो कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत ही इसी के ऊपर बनाई। इसको अगर मेजॉरिटी मिली है तो इसी बात पर मिली है, और उन्होंने पहले ही असेंबली के सेशन शुरू होते ही पहला अपना रेजोल्यूशन लाया था और पहले ही कैबिनेट में अपना लाया था। और दूसरी बात है कि उस पर चर्चा नहीं हो पाई। और उसके साथ साथ कांग्रेस गठबंधन में थी, गठबंधन में कांग्रेस भी चाहती थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई और कांग्रेस पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रही थी। आज कुछ भी कहें, लेकिन उस समय पूर्ण राज्य का दर्जा मांग भी आना चाहिए। बिल्कुल, पूर्ण राज्य का दर्जे का मतलब यही है जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो हमारा पहले जम्मू कश्मीर था, जो राज्य था हमारा, उसको लेके अब ये बहुत सी चीजें सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकती, क्योंकि आदेश नहीं है उनको। वो बार बार वही बात कहेंगे जो होम मिनिस्टर ने कही है, या प्राइम मिनिस्टर ने कही है। सही वक्त आने पे राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और सही वक्त कब होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मैं तो अगर साफ शब्दों में कहूँ ना, कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उससे ज्यादा जो उतावले हैं वो भारतीय जनता पार्टी है राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से मेजॉरिटी सीटें ली हैं, 29 सीटें ली थी यहाँ से। जी। बिल्कुल, जम्मू के एक किस्म कहें, जम्मू के सीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आज यूटी बनने के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। यहां तक अगर मेरे सामने आके बात करें, मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए का काम करवाने में लगे हुए कहीं, ताकि इनका काम हो जाए, उनके बदले में हमारा भी काम कुछ हो जाए। और ऊपर से एलजी साहब हैं, एलजी साहब तो भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं सुनते, नहीं सुनवाई कर रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब प्रश्न आपका ये है कि कांग्रेस ने जो एजिटेशन शुरू की है उसको लेके क्या भारतीय जनता, क्या हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या इस जो सेशन में
कोई बिल लाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई संभावना नहीं है किसी भी रिस्पॉन्सिबल, जो किसे कहते हैं, पार्टी के तरफ से या मंत्रालय की तरफ से, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की तरफ से, या प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। बस ये उड़ती उड़ती बातें हैं कि बाकी आपके बिल सारे आ रहे हैं। इनकी ये बिल लाया जाएगा, इसमें 16 घंटे की डिबेट होगी, ये बिल लाया जाएगा, इसमें 18 घंटे की डिबेट होगी, ये बिल लाया जाएगा, इसमें 9 घंटे की डिबेट होगी, लेकिन कहीं भी राज्य का दर्जा देने की बात नहीं कही गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है लोगों में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये एजिटेशन करेंगी, ये सड़कों पे आएंगी और हर तरह की कोशिश करेंगी सरकार को मजबूर करें कि वो दे, मजबूर करें, ताकि लोगों को उनकी हमदर्दी भी साथ साथ मिले। लेकिन राजनीति में जो हलचल मैंने बात कही ना आपसे, वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाराज होगी कांग्रेस से। हाँ, पिछले दिन जो हमने चर्चा की थी तो उसमें साफ एक तो उमर अब्दुल्ला ने ये जो बयान दिया था कि इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। अगर पिछले दिन कुछ दिन पहले जो इंडिया की इनकी मीटिंग हुई थी, तो अगर डिस्कस किया होता तो हम भी साथ देते। शुरुआत हमने की थी, नींव हमने रखी थी, लेकिन क्रेडिट खाने के लिए तुम जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उनकी इस मंशा थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखें, इसलिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो चुनाव उन्होंने लड़ा, उनमें उनको नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस अपने बल पे जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ते और सीरियस होते इनके नेता, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव में ना आते और जम्मू में प्रचार उस रंग के करते, तो यहां से बहुत से एमएलए थे जो जीत सकते थे। गलत पॉलिसी, जम्मू में गलत पॉलिसी आप कह सकते हैं, दो साफ पारसपुरा की गलत पॉलिसी, बिल्कुल साफ कह सकते, कितना फर्क रहा है, बिल्कुल हल्का सा। लेकिन ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव के कारण सबके लिए, ये नहीं, हालांकि जो नेशनल कांग्रेस का जो था वो कश्मीर के ऊपर ज्यादा फोकस था। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि आप जम्मू जाइए, कश्मीर मत आइए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में किसी की दखलंदाजी हो। कश्मीर से निकली थी सर, कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिली, सीट अलग हो चुकी थी, एनसी ने वहां कब्जा किया था, वो आजाद लड़े और जीत के आए। जम्मू संभाग में भी ऐसा हुआ सर। सतीश शर्मा की जब बात करें तो ताराचंद ने अगर बीच में वो नहीं आए होते तो उनका कंफर्म था, और इस बार बातें भी थी, ना सीट रिजर्व थी, जनरल के लिए ओपन था। इसी तरह कई सारी ऐसी सीटें, रमन भल्ला जी की सीट बात करें वो भी ऐसा रहा, टोनी की बात करें उनका भी ऐसा रहा, जीत सकते थे। बिल्कुल वही मैंने कहा, ये ऐसे दबाव में थे और वो उसी कारण जिन्होंने, मैंने तो साफ शब्दों में कह रहा हूं कांग्रेस को कि आपने जो सोचा था उसके अगर विपरीत सोचते, आपकी सोच यही थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए, तो आप अकेले चुनाव लड़ते तो कांग्रेस मजबूर हो जाती आपको सरकार में अपने हिस्सेदारी देने की। आज उनको जरूरत नहीं है आपकी, और आपने भी आंखें दिखा दी कि हम नहीं जाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और यह भी पता है आपको कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन इसके पीछे भी सर ये थ्योरी बताई जाती है कि 4-5 इनके एमएलए हैं, ये साथ नहीं भी दे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और संभावना है कि आपस में इनकी इस तरह की अनबन है कि शायद इनका कोई मंत्री भी नहीं बनाते। और सबसे बड़ी मांग रहती है कि राज्यसभा में एक हमारा आदमी जाना चाहिए। तो दूर दूर तक 3 के 3 अभी तक जो अंदर की लिस्ट आई है, एनसी ने डिसाइड कर लिया कि हमने किस किस को राज्यसभा भेजना है। तो ऐसे मैंने सोचा चलो एहसान जता देते हैं कि इंडिया के हम हिस्सा हैं, तो चलो ऊपर ऊपर से सपोर्ट देते हैं। ये तो सरकार का हिस्सा भी नहीं है, और वहां पे जाके दिल्ली में जाके बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने सरकार बनाई है और हम उसका हिस्सा है। सच्चाई ये नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सच्चाई नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कैबिनेट है उसमें आज भी जगह खाली पड़ी हुई है। आज भी उनको लग रहा था कि ये कांग्रेस को वो इसकी हिस्सेदारी बनाएंगे, ये कांग्रेस मानी नहीं। कांग्रेस उस वक्त भी नहीं मानी क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन वीक थी, और मानो ना मानो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फर्क नहीं पड़ता था, नहीं पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं थी। अब प्रश्न ये है कि क्या राज्य का दर्जा मिलेगा इस सेशन में, इसकी कोई गारंटी नहीं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे नहीं लगता इस पर चर्चा भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति जो उथल पुथल हो रहा है
वो यहाँ के जो LG मनोज सिन्हा है हमारे, उनका पीरियड पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है, और उपराष्ट्रपति के लिए उनका नाम निकल। और पहले तो यही डिस्कशन हो रही थी, क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या वो उनका यही पे खत्म हो जाएगा। अब उनका नाम उपराष्ट्रपति में आ रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में काफी राजनीतिक उथल-पुथल होगी। हो सकता है केंद्र को लगे कल को कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी पोजीशन, मतलब आज भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं हो रहे नहीं हो रही, बिल्कुल। अगर लगे उनको कि हाँ हमें हमारे MLAs के काम हो जाएंगे, MLAs की हमारी कही हुई बात पूरी हो जाएगी और हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे, हो सकता है राज्य का दर्जा दे जाए। लेकिन कौन कब देगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप जद्दोजहद करो, कांग्रेस जो कुछ कर रही है, मैंने पहले भी कहा, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को बनाने के लिए कर रही है। बड़े दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। एक तरफ लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बहस चल रही है, वहां पे जम्मू कश्मीर से जो चुना हुआ एकमात्र व्यक्ति नहीं है। दूसरी तरफ बात करें कि स्टेटहुड नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, तुम्हारे पास मात्र 10% मंत्री हैं और उन 10% मंत्रियों में से भी अभी तक बस 5 की 6 मंत्री जम्मू कश्मीर में है, इंक्लूडिंग CM उमर अब्दुल्ला। तो ना तो रिप्रेजेंटेशन पूरी हो रही है, ना मंत्री पूरे हैं। और अगर स्टेटहुड मिल जाती है तो जो बताया जा रहा है कि 25% मंत्री मिलते हैं, तो क्या होगा? क्या उसके बाद भी सभी को बनाया जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर को एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन डिजर्व करता है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सभी की नजरें स्टेटहुड पे है कि जम्मू कश्मीर फिर से राज्य कब बनेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं आपसे 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।